माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन कुलसूम। आज का जो अपने डिस्कस करने का टॉपिक है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि मोस्टली जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं ऐसे ही टॉपिक से बनते हैं, क्योंकि एक बच्चे के नॉर्मल लाइफ से, हमारी जो नॉर्मल लाइफ से ही क्वेश्चन ऐसे उठाए जाते हैं। अगर हम ऐसे पोर्शन को समझ लें थोड़ा सा तो बहुत इजीली हो जाएगा हमको पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट का होता है, अगर आप तो आपको बहुत हेल्प इससे मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक का मतलब यहाँ पर हो गया शरीर के अंदर के जो कारक होते हैं वे किस तरह बाल विकास को प्रभावित करते हैं। बाह्य कारक में आपका बाहरी परिवेश हो गया, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, है ना, वातावरण हो गया बाहर का, वो बाह्य कारक हो गया। चलिए अंदर वाला अंदर जो है यानी आंतरिक कारक जो हैं कौन कौन से हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका सबसे नंबर 1 पर है वंशानुगत कारक, फिर शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक या सामाजिक प्रकृति। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वंशानुगत कारक की अगर हम बात करें तो एक बच्चे का जो वंशानुगत कारक में को कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एक बच्चे की या एक बालक की जो शरीर का आकार है या कद काठी है या ऊंचाई है, ये सब उसके वंशानुगत कारक होते हैं, है ना। वंशानुगत से ही उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से ही मिलते जाते हैं, कद काठी, रंग रूप, ये सब मिलते हैं। तो वृद्धि और विकास में वंशानुगत कारक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या महत्वपूर्ण ये कारक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें शारीरिक कारक को कौन कौन से होते हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक कारक में अगर हम कह लें कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर वो स्टार्टिंग से ही दुबला पतला है या विभिन्न उसके किसी प्रकार से शरीर में समस्या है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करता है ना। तो अगर या तो किसी प्रकार की घटना हो गई उसके साथ या किसी बीमारी से वो ग्रसित है, तो वो बच्चा जो है समाज से जुड़ नहीं पाता है, अपने विद्यालय में बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाता है, और संवेगात्मक विकास भी उसका कहीं ना कहीं रुक जाता है। मानसिक विकास पर उसका बहुत बड़ा उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भाषा संबंधी भी चीज़ों को वो सीख नहीं पाता है। तो इन चीज़ों को जो शारीरिक कारक है तो बाल विकास को भी इसी तरह प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बुद्धि को, तो बुद्धि को अगर हम जानें तो बुद्धि सीखने की क्षमता है, समायोजन की क्षमता है, सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, ये बुद्धि हम इस तरह जानते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण कारक है बाल विकास को प्रभावित करने में, क्योंकि बुद्धि बच्चा एक जो बालक होता है वो जिस हिसाब से बालक की सीखने की गति होती है उसी तरह उसके मस्तिष्क का विकास भी उतनी तेज़ी से होता है। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को जिस तरह समायोजित करता है ये सब उसके बुद्धि पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना। तो ये भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। संवेगात्मक कारक की अगर हम बात कर लें तो बालक जिस प्रकार उसके भाव का जिस तरह उसका विकास होगा, उसके भावों का, संवेगों का, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं सामाजिक, मानसिक या नैतिक, शारीरिक, भाषा संबंधी विकास को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे कोई बालक बहुत ज़्यादा क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, या क्या कहते हैं बहुत डरा हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईर्ष्या की भावना, वैमनस्यता की भावना कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में उसको दिखाई पड़ता है। तो संवेगात्मक जो भाव है, उसके जो संवेग के जो भाव हैं, ये भी आंतरिक कारक हैं बाल विकास को प्रभावित करने में। आगे हम बात कर लें सामाजिक प्रकृति की, हम बात कर लें तो एक बालक जो है जितना ज़्यादा समाज से कनेक्ट हो पाए, जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएगा, उतनी तेज़ी से वो चीज़ों को सीखेगा। हम अक्सर देखते हैं कि जो बालक होता है समाज से जितना अधिक संतुलित हो पाता है, समायोजित कर पाता है, वो उतनी तेज़ी से चीज़ों को सीखता है ना। वो लोगों से जुड़ पाता है, उतनी तेज़ी से सीखता है। तो ये भी बहुत बड़ा है कि सामाजिक प्रकृति कैसी हुई, बच्चों को समायोजन की क्षमता जिन बच्चों में ज़्यादा होगी, समाज से कनेक्ट हो पाएंगे तो बच्चा उतनी तेज़ी से सीखेंगे। तो ये भी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे हम बात कर लें बाह्य कारक में,
तो बाह्य कारक में भी कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण कारक हैं, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें नंबर 1 पर है गर्भावस्था के समय माता का स्वास्थ्य और परिवेश। तो गर्भावस्था के समय अगर माता का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो किसी बीमारी से ग्रसित है या वो किसी ऐसी चीज़ों का सेवन करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। और रही बात परिवेश की, तो हम तो सभी जानते हैं, अगर एटमॉस्फेयर अगर गड़बड़ है और माता गर्भावस्था के समय जो माता का अगर एटमॉस्फेयर उसको सही से नहीं मिल पाता है, तो हम देखते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई या किसी तरीके से ऐसी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन बन जाती हैं, तो अगर प्रेग्नेंस लेडी है तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं उस आने वाले बच्चे पर पड़ता है, तो उस बाल विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये भी प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है। पेडागोजी के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही क्षेत्रों से बनते हैं, अगर हम इनको डीपली थोड़ा सा समझ लें तो हम बहुत ईजिली से इसको समझ सकते हैं। ठीक, हम बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जीवन की घटनाएं, बालक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उसके जीवन पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़कर चली जाती हैं, जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे माता पिता का अलग हो जाना, है ना, या माता पिता में से किसी का ना रहना, वो माता के प्यार से बच्चा वंचित हो जाए, या किसी तरीके से उसके मस्तिष्क को किसी ऐसी दुर्घटना का हो जाना जो उसके मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ जाए, तो जो समायोजित समाज से में समायोजन करने की क्षमता वो खो दे। तो ऐसी जो कुछ घटनाएं होती हैं वो भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें भौतिक वातावरण की, तो बालक जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, वो दूषित तो नहीं है, प्रदूषण तो नहीं है, वहाँ पर किसी तरीके से बालक के विकास में उसका वो बाधक तो नहीं है ऐसी चीज़ें, ऐसे किसी गलत चीज़ों का सेवन हो गया या मारपीट वाला एटमॉस्फेयर हो गया, चोरी करने वाला एटमॉस्फेयर, ऐसे जो लोग होते हैं या कुछ गलत संगत हो गई, तो आसपास का जो परिवेश है जिस तरह होता है वो कहीं ना कहीं बालक के जीवन को प्रभावित करता है। ये भी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। आगे हम बात कर लें सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये तो महत्वपूर्ण कारक है, किसी बालक के विकास को प्रभावित करने में से एक है, क्योंकि एक अगर हम बात करें निर्धन और अमीर परिवार की हम बात करें, तो निर्धन परिवार के बच्चों को का जो विकास होता है वो अमीर बच्चों के विकास से कम होता है, क्योंकि निर्धन परिवार के बच्चों को सीखने की या विद्यालय जाने की या सुख सुविधाओं की उतनी अच्छी स्थितियाँ नहीं मिलती हैं जितना अमीर परिवार के बच्चों को, उनको विद्यालय जाना या सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल जाती हैं। इसी वजह से अमीर के जो बच्चे उनका शारीरिक मानसिक आदि विकास अच्छे से हो पाता है, वहीं निर्धन परिवार के बच्चों का विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण कारक है बाल विकास को प्रभावित करने में। तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसको आप एक बार और क्लियर कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अगर आप इसको डीपली समझ लेते हैं तो पेडागोजी के क्वेश्चन हमारे नॉर्मल लाइफ से ही आते हैं। अगर थोड़ा सा इसको डीपली समझने की ज़रूरत है, आप इजली से इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा एक नए टॉपिक के साथ होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।